इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से बढ़ी हुई हैं। महागठबंधन में अभी से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल है। दरअसल कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के शुक्रवार के पटना दौरे के बाद पूछा गया कि महागठबंधन बिना सीएम चेहरे के एनडीए से मुकाबला करेगा। इसके बाद सचिन पायलट काफी ज्यादा गंभीर हो गए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लाव्रू अब तक इन सवालों को ये कहकर टाल रहे थे कि अभी इस मसले पर बात नहीं हुई, लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा के समापन पर आए गांधी परिवार के करीबी सचिन पायलट ने इस सवाल को चुनावों के नतीजे के बाद बहुमत से जोड़ दिया और मामला सीरियस हो गया। इसे बिहार में आरजेडी के सामने कांग्रेस की अंगड़ाई के तौर पर लिया जाए या महागठबंधन में सीटों की लड़ाई की तरह समझना मुश्किल है। सचिन पायलट ने पटना में सवालों के जवाबों में कहा कि हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन की घोषणा के बाद ही चुनाव लड़ा जाएगा। बहुमत आने के बाद निर्णय साफ हो जाएगा कि कौन किस पद पर बैठेगा। कांग्रेस ही पहले भी साफ कर चुकी है कि बिहार में उसका गठबंधन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जारी रहेगा। गठबंधन में रहने पर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन सीएम कैंडिडेट पर चुनाव के बाद में जो राग कांग्रेस ने छेड़ा है, उससे तेजस्वी या लालू का धैर्य जवाब दे सकता है। पहले बहुमत मिले फिर सीएम चुनेंगे। सचिन पायलट के इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता अजय यादव ने चुनाव के बाद फैसले वाले बयान पर सचिन पायलट की हैसियत ही नाप ली। अजय ने सचिन पायलट को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से छोटा नेता बताया और कहा कि जब राहुल ही तेजस्वी से मिलने आते हैं तो फिर दूसरे नेता क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय ने साफ साफ कहा है कि हमारी तरफ से तेजस्वी यादव का नाम फाइनल है। आरजेडी के दूसरे प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कांग्रेस को कंफ्यूजन में नहीं पड़ने की सलाह दी। तिवारी ने कहा कि 2020 में तेजस्वी सीएम कैंडिडेट थे और 2025 में भी वो सीएम का चेहरा रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी ही ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। लालू और तेजस्वी 2020 के चुनावी महागठबंधन में सरकार न बना पाने के लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं, जिसे लड़ने के लिए 70 सीटें दी गई थी। उन्होंने 19 सीटें जीती। बाकी पार्टियों का स्ट्राइक रेट जैसा था, अगर कांग्रेस उसे हासिल कर लेती तो विपक्ष में बैठे लोगों के पास बहुमत आ गया होता। लालू यादव इस बार कांग्रेस को कम सीटें देने का मन बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात पर राजी होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एनडीए की तरफ से अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अब नीतीश के सामने इंडिया गठबंधन से कौन होगा, इस सवाल का जवाब जब तक आरजेडी और कांग्रेस मिलकर नहीं ढूंढ लेती, तब तक महागठबंधन में बयानबाजी का दौर जारी रहेगा।